न्यूट्रिशन एनिमल्स पढ़ने से पहले हम सब बच्चों को ये पता होना चाहिए ये न्यूट्रिशन होता है। ये 6th क्लास का टॉपिक है न्यूट्रिशन एनिमल्स। मैं आपको पीपीटी के थ्रू थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। एंड जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको, न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड इनसाइड देयर माउथ। लेट मी स्टार्ट। हम सबको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। हमारी बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग जो होता है, बहुत सारे टॉपिक्स का मीनिंग उसी में से ही निकल जाता है, हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। मैक्सिमम चीज़ें उसी वर्ड के अंदर ही क्या होती हैं, छिपी होती हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ एन एनिमल न्यूट्रिशन एज पर योर बुक। एनिमल न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को लेते हैं और वो फूड डिफरेंट पार्ट्स में कैसे कैसे यूटिलाइज होता है, तो सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। एनिमल्स नीड फूड। बात आती है कि एनिमल्स को फूड चाहिए क्यों। बच्चों को पता कि एनिमल्स फूड क्यों खाते हैं, ताकि उन बच्चों को एनर्जी मिल सके, उनकी ग्रोथ हो सके, ताकि बॉडी को मेंटेन कर सके और जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको वो परफॉर्म कर सके। Now the question arises, what animals eat? आखिर ये एनिमल्स खाते क्या हैं? हमने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखे हैं कि कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे एक वो बना हुआ है, लॉइन्स है, लॉइन का फूड देखो। लॉइन क्या खा रहा है? फ्लेश खा रहा है। यहाँ पे काऊ है, काऊ ग्रास खा रही है। देन आपका जिराफ है, जिराफ पेड़ों को खा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मंकी, मंकीज के आगे नेक्स्ट ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं। यहाँ पे टाइगर है, एलिफेंट है, गोट है, एंड दिस वन इज चीता, कैट, रैबिट, हॉर्स एंड डॉग। तो डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट फूड है, हर एनिमल का अपना अपना खाना होता है। वी विल डिस्कस व्हाट दे ईट, हाउ दे ईट, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता है कि जो एनिमल्स जिस तरह का फूड लेते हैं उनको हम उसी टाइप के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हर्बीवोरस की बात हो रही है। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। अब आपने बहुत से एनिमल्स देखे हैं आपने यहाँ पे कि जैसे काऊ है, रैबिट है, फेलो है, ये सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो घास खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं। नेक्स्ट आपकी इसी तरह के ऐसे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उनको मार के, जैसे कि लॉइन हो गया आपका, टाइगर हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोरस एक बीच की कैटेगरी आ जाती है जिसमें ये दोनों खाते हैं, मतलब बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें ह्यूमन एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। बियर, भालू जो होता है वो भी किस में आ जाता है आपको, ओमनीवोर्स में। नेक्स्ट लाइन। अब बेटा आपने देखना है कि हर्बीवोर्स एनिमल्स की छोटी छोटी पिक्चर्स इसमें दिखाई हुई हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। ये पिक्चर के थ्रू मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ। कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, जैसे लॉइन की एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने मीट लिखा है, उसको अलग कलर में लिख दिया। ओमनीवोर्स एनिमल्स वो हैं जो प्लांट्स और मीट खाते हैं। मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी थी इसमें कि बियर जो है वो इसके अंदर आता है, ह्यूमन भी अभी इसी के अंदर आता है। तो इट मीन्स कि एनिमल्स जिस टाइप का खाना खाते हैं हम उनको उन्हीं कैटेगरीज के अंदर कंसीडर कर देते हैं। जैसे तो हमारी 3 कैटेगरीज बन गई एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर। वन इज हर्बीवोर, नेक्स्ट वन इज कार्निवोर एंड द थर्ड वन इज द ओमनीवोर। तो अब हमने जैसे कि अपनी क्लास में जो हमारी बुक का चैप्टर है, हमने उसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जो क्या करता है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है
अब फूड क्या होता है कि वो कम्प्लेक्स फूड होता है जो हम लोग खाते हैं, ओके, उसको क्या है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम ये है कि कॉम्प्लेक्स फूड को उसने ब्रेक डाउन कर देना है सिंपलर में। तो इसके अंदर की पार्ट्स आपके आ जाएंगे। मतलब कौन कौन से ऑर्गेन कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। वन इज द माउथ, सेकेंड वन इज द इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन। जो मेन की पार्ट्स हैं वो ये हैं, बाकी हम बीच के अंदर इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ओके Okay, now here is the example of the human digestive system. This one is the mouth. यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी बक्कल कैविटी है, यहाँ पे बक्कल कैविटी होती है। हमारी बक्कल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स के साथ साथ माउथ के अंदर हमारे टीथ होते हैं जो फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, च्यू करते हैं। हम चपाती खाते हैं तो फूड हमारी माउथ के अंदर जाता है, बक्कल कैविटी माउथ के अंदर जाता है। तो सैलिवरी ग्लैंड उस टाइम क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ से सिक्रेशन करते हैं किस चीज़ की, सैलिवा की। उससे क्या होता है, ये फूड स्लिपरी हो जाता है सैलिवा से, और स्लिपरी होने से ये हमारे यहाँ से फूड पाइप के थ्रू यहाँ आ जाता है डायरेक्ट स्टोमक। दिस वन फूड पाइप का दूसरा नाम हमारा ईसोफेगस है। हम इसको ओ से भी लिखते हैं और आजकल इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। ओ को हटा के इन्होंने जैसे प्रोनाउंस किया जाता है ईसोफेगस, ई से शुरू किया है। दिस वन फूड यहाँ पे गया स्टोमक में। स्टोमक के साथ में यहीं पे देखो, यहाँ पे हमारे और ग्लैंड्स हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है। यहाँ से सिक्रीशन आती है लीवर और गॉल ब्लैडर की, और यहाँ से पैंक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, ये यहाँ पे क्या करते हैं, सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिक्रीशन प्रोड्यूस होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये फूड फिर पास होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस, appendix. This one is the appendix. Appendix is the vestigial part, ये भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट here one is the anus, यहाँ से फूड बाहर फीकल एज अ फीकल मटेरियल बाहर आता है। Now we have to discuss about the herbivores. Herbivores मतलब क्या डिफरेंस है herbivores में, carnivores में और omnivores में। Okay, let me discuss one by one. This is the herbivores. Herbivores have flat teeth to grind plants. इनके जो teeth होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम flat होते हैं। They often have longer digestive tracts to break down tough plant materials. मतलब ये हुआ कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे पिछली स्लाइड के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की स्लाइड देखी, जो ट्रैक है पूरा माउथ से लेके एनस तक का, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो क्या होता है, एक लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है। क्यों होता है, वो इसलिए होता है ताकि टफ प्लांट मटेरियल्स को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। टफ प्लांट मटेरियल में आ जाएगा जैसे कि सेलोस, हमारे जो ग्रास है उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम होता है सेलोस। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका हेर्बिवोर्स के बाद, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका कार्निवोर्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हेर्बिवोर्स। ये काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया है। यहाँ पे देखो माउथ, इसोफेगस। अब क्या होता है कि हेर्बिवोरस का जो स्टोमक होता है ना, उसको 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया किया हुआ है, जैसे कि वन इज द ह्यूमन, mesum and abysm. Okay, this one, this is the whole stomach actually. Okay, here is the small intestine and large intestine, and then यहाँ पे this one is the esophagus, rumen। इसको मैं फिर से आपको बता रही हूँ, esophagus इज द फूड पाइप। ये नहीं समझना है कि हम ह्यूमंस के अंदर esophagus है तो एनिमल्स के अंदर फूड अपने आप ही चला जाएगा। वो भी फूड कैसे खाएंगे, ऐसे ही खाएंगे, माउथ से लेंगे, बकल कैविटी में सैलिवा होगा, टीथ होंगे, च्यू करेंगे, फूड ऐसे ही जाएगा इसोफेगस से स्टोमक। पर ये है कि ओनली यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। वन इज द rumen, the mesum and abysm. Okay, let me tell you
तो हर्बीवोर्स के अंदर हमने देखा कि जो हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स थे उनके क्या थे, टीथ एकदम फ्लैट थे। अब नेक्स्ट बात मैं करूँगी कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स के जो टीथ होते हैं दे आर वेरी शार्प, वो शार्प होते हैं ताकि वो मीट को क्या कर सकें, टीयर कर सकें। मतलब जैसे ही लॉयन को आपने देखा होगा कैसे वो पंजे को ऐसे करके कैसे टीयर करता है मीट को, देन उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो शॉर्ट होता है एज कंपैरिजन टू हर्बीवोर्स। ओके, वो क्यों होता है, ताकि मीट जैसे प्रोडक्ट को लेके वो उसको क्या कर सके, इजी उसको डाइजेस्ट कर सके। हियर आई एम शोइंग यू अ पिक्चर ऑफ अ लॉयन। देखो इसके टीथ कितने शार्प, देखने से ही शार्प लग रहे हो, कैसे वो मीट को टीयर कर रहा है। ये देखो इसके टीथ, and this is the flesh of some other animals. Okay, तो अब तक हमने डिस्कस किया हर्बीवोर्स के टीथ के बारे में, कार्निवोर्स के टीथ के बारे में। अब हम बात करते हैं ओमनिवोर्स की। ओमनिवोर्स है द कॉम्बिनेशन ऑफ शार्प एंड फ्लैट टीथ। अब आप अपने टीथ देख सकते हो कि आपके शार्प टीथ भी हैं और फ्लैट टीथ भी हैं। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन हैंडल, ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का, वो हैंडल कर सकता है बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। ओके, देन अब टीथ की बात अगर हम करें तो हमने देखा कि हमारी बॉडी, हमारी ह्यूमन के केस में क्या होता है कि टीथ 4 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ओके, वन इज द कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बियर ईटिंग प्लांट एंड फिश। बियर मैंने आपको बताया वो ओमनिवोर्स है। ओमनिवोर मतलब वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है। ये देखो यहाँ पे बियर फिश खा रहा है पानी के अंदर से, और यहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो ह्यूमन के केस में भी ऐसा ही है। दैट्स वाई ऐसे एनिमल्स जो बोथ प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स। ओके, लेट मी टेल यू सम अनदर स्लाइड। नाउ द क्वेश्चन अराइज, आपने देखा हर्बीवोर्स के ऐसे टीथ हैं, कार्निवोर्स के ऐसे टीथ हैं, ओमनिवोर्स के ऐसे हैं। ओमनिवोर्स ये करते हैं, कार्निवोर्स ये खाते हैं, और हर्बीवोर्स ये खाते हैं, वगैरह वगैरह। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ डू एनिमल्स ईट, वो खाते कैसे हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट के केस में देख लो, यूज देयर ट्रंक्स। अब वो अपने ट्रंक की सूंड का यूज करते हैं कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी प्रोडक्ट खाने के लिए। बर्ड्स कैसे खाते हैं, अपनी बीक से खाते हैं। डॉग्स कैसे खाते हैं, वो अपने माउथ को यूज करते हैं। जिस पर यहाँ पे देखो ये डॉग है, डॉग ने कैसे अपने मुंह के अंदर एक बोन को लिया हुआ है। Here is a picture of bird. ये देखो बर्ड्स कैसे क्या कर रही हैं, ग्रेन्स खा रहे हैं, और किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ना अपने फैदर्स का नहीं यूज़ करते, ये किसका यूज़ करते हैं, वीक का। तो डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट वे होता है खाना। इस पिक्चर के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट वे है फूड को टेक करने का। यहाँ पे एलिफेंट अपनी ट्रंक को यूज़ कर रहा है। देखो यहाँ पे एलिफेंट अपनी ट्रंक की हेल्प से बनानास खा रहा है, और यहाँ पे एलिफेंट देखो अपनी ट्रंक से कैसे घास लेके जा रहा है, घास खाने के लिए। ओके, तो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट वेज। नाउ द टर्न ऑफ फन फैक्ट्स। फन फैक्ट्स में थोड़ी सी इसको आप जीके में भी आप डाल सकते हो कि आपकी नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया था पीछे जब हम हर्बीवोरस का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे थे कि जो काऊ है, काऊ के एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि उसके वहाँ पे फोर स्टोमिक होते हैं। ओके, तो हियर इज द अगेन नैन पिक्चर के थ्रू मैं बताती हूँ। वन इज द रेटिकुलम, ओमेसम, ओमेसम एंड द ल्यूमन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर्बीवोरस का जो स्टोमिक है वो कैसा होता है। नेक्स्ट स्नेक। स्नेक तो सब लोगों ने देखा ही है।
स्नेक क्या करता है, जब भी अपने प्रे को पकड़ता है, अपने शिकार को पकड़ता है, तो वो क्या करता है, उस पूरे प्रे को पूरा का पूरा ही उसको इंगल्फ कर जाता है। ये देखो यहाँ पे एक बहुत एग्जांपल है, ये माउथ है और ये उसका प्रे है। आई थिंक ये लिजर्ड है। स्नेक ने इसको कैसे कैच करके रखा हुआ है पूरे अपने माउथ के अंदर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आप सब जानते हो, जिसके 8 फीट्स होते हैं। तो ऑक्टोपस क्या करता है, अपने टेंटिकल्स को यूज़ करता है। टेंटिकल्स, ये जैसे ये देखो यहाँ पे, जैसे हाइड्रा के केस में आपने देखा होगा, हाइड्रा की मैंने आपको एक एग्जांपल एक दिन बताई थी, हाइड्रा के केस। ऑक्टोपस वैसे ही क्या करता है, अपने टेंटिकल्स को लेके टेंटिकल्स की हेल्प से अपने फूड को टेस्ट करता है। ओके, नाउ अब हम कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं, मतलब एंड पे पहुंच चुके हैं। न्यूट्रिशन इज़ अ वाइटल फॉर ऑल एनिमल्स टू लिव एंड ग्रो। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है किसी भी एनिमल्स के लिए, किसी भी सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं, कोई भी लिविंग थिंग है उसको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, वो ज़िंदा रह सके। न्यूट्रिशन के अंदर वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। वो हम किसी और स्लाइड में किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे डिस्कस। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज टू ईट एंड डाइजेस्ट फूड। हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से खाना कैसे खाते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है हमने। होप कि आप सबको मज़ा आया होगा। तो थैंक यू। थैंक्स करना चाहती थी क्योंकि मेरी फर्स्ट स्लाइड थी, फर्स्ट पीपीटी थी आप लोगों के लिए, खासकर 6th क्लास के लिए। यहाँ पे मैंने ये एनिमल्स बनाए हैं, जो ये वही वाले एनिमल्स हैं जो हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। थैंक्स एंड थैंक यू।